नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 के सामाजिक विज्ञान का 17वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें भारत की जलवायु के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आज देखेंगे वर्षा का वितरण, यानी वर्षा का वितरण कैसे होता है। दोस्तों, भारत का नक्शा है जिसमें औसत वार्षिक वर्षा बता रखी है। इसमें दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा जैसे 50 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, यानी कि 50 डिग्री से भी कम वर्षा होती है, वो है दोस्तों ये राजस्थान और ये कश्मीर का एरिया होता है दोस्तों, ये वाला। और इसमें 50 से 100 डिग्री में, 50 से 100 डिग्री में बहुत ज़्यादा एरिया है दोस्तों, जिसमें 50 से 100 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये पूरे लगभग पूरे देश में आधा प्रतिशत हिस्सा है दोस्तों। और 100 से 200 जहाँ थोड़ी ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि ये जो समुद्र के किनारे का ही जो हिस्सा है, और ये थोड़ा तमिलनाडु का है, और ये झारखंड, उत्तर प्रदेश और ये बिहार का आदि का है। और दोस्तों, जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है 200 से सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, यानी कि जो चेरापूंजी मेघालय, वो भी आ जाते होंगे इसमें। अरब सागर के जो किनारे यानी समुद्री तटीय किनारे हैं, वहाँ पर सब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी, इसमें 200 से ज़्यादा वर्षा होती है, जिसमें चेरापूंजी मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम आदि क्षेत्र आ गए। आगे देखते हैं दोस्तों। उपयुक्त मानचित्र को ध्यान से देखें। मानचित्र में वर्षा के वितरण को दिखाया गया है। भारत में वर्षा का वितरण असमान है। भारत में पश्चिमी घाट तथा पूर्ववर्ती भागों में वर्षा की वार्षिक औसत 300 सेंटीमीटर से अधिक भी रहती है। पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती एवं उत्तर पूर्वी भागों में 100 से 300 सेंटीमीटर तक, तथा मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भारत के बड़े क्षेत्र में 40 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान के मरुभूमि, दक्षिण का पठार, मध्यवर्ती भाग तथा कश्मीर में करगिल क्षेत्र में बहुत कम, यानी कि 40 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारतीय मरुस्थल एवं करगिल क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं मानी जाती है। कहाँ पे दोस्तों? मरुस्थल एवं करगिल क्षेत्र, जहाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान चेरापूंजी और मौसिनराम, ये दोनों स्थान मेघालय में। दोस्तों, एक जनरल नॉलेज की बात है बहुत अच्छी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान कहाँ हैं? चेरापूंजी और मौसिनराम, ये दोनों ही स्थान मेघालय में है। भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है दोस्तों। भारतीय जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है, भारत की जलवायु पूर्णतः मानसूनी है, यानी कि उसकी जलवायु मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। अधिकांश वर्षा मात्र 4 माह जून से सितंबर में हो जाती है, यानी कि जो किसानों की बुआई का टाइम है, जून से लेके सितंबर, यानी फसल पकने तक का टाइम है, अधिकांश वर्षा उस टाइम हो जाती है। उत्तरी भारत में तापांतर अधिक तथा दक्षिणी भागों में कम पाया जाता है। अधिक और निम्न ताप के बीच का अंतर। भारत में बाढ़ एवं सूखा के समाचार एक साथ आते हैं। दोस्तों, समाचार पत्रों एवं न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप देखते होंगे कि कहीं एरिया में बाढ़ आ रही है और कहीं एरिया में सूखा पड़ा हुआ है। वर्षा के वितरण में बहुत असमान है, कहीं बहुत ज़्यादा तो कहीं बहुत कम होती है। जलवायु भारतीय जनजीवन को प्रभावित करती है। देश के भीतरी भागों में महाद्वीप तथा तटीय भागों में सब जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। देश के भीतरी भाग में महाद्वीप तथा तटीय भागों में सम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। मानसून के पूर्व तथा उसके बाद चक्रवात आते हैं। जाड़े की ऋतु में भी चक्रवात आते हैं, ये चक्रवात वर्षा कहलाते हैं। दोस्तों, चक्रवात कब आते हैं? मानसून से पूर्व और इसके बाद चक्रवात आते हैं, यानी चक्रवात तो एक तरह का तूफान जैसे होते हैं दोस्तों। जाड़े की ऋतु में भी चक्रवात आते हैं, ये चक्रवात वर्षा लाते हैं। दोस्तों, आगे के अध्याय में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।